मैं अगले विश्लेषण की शुरुआत करूं उससे पहले अगर मैं पूछूं कि अगर आपका फ़ोन लगातार बजता रहे तो क्या आपको गुस्सा आता है, आपको चिड़चिड़ाहट महसूस होती है? हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं इस विश्लेषण से आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम रोज़मर्रा की एक ऐसी समस्या के बारे में अब बात करने वाले हैं जो बहुत ट्रेंडी है और ये समस्या भी है और नहीं भी है, आप इसे मान सकते हैं। किसी को भी इससे बहुत परेशानी होती है तो कुछ लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो समस्या का शिकार बन के लाखों रुपए गवा भी देते हैं। और ये समस्या है स्पैम कॉल और मैसेज की, जो हमें लगता है कि आज की तारीख में हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सब महसूस कर रहे होंगे। इससे दो चार होते होंगे। आप कोई एक दिन तय कर लीजिए, उस दिन आप अपने मोबाइल फ़ोन पर आने वाली कॉल्स की गिनती कीजिए। आपको बस ये देखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन पर आने वाली कॉल्स में से कितनी ज़रूरी कॉल्स हैं और कितनी बेकार की कॉल्स हैं। रात होते होते आप पाएंगे कि अगर आपके पास दिन में 20 कॉल्स या मैसेज आते हैं तो इनमें से 12 या 13 तो स्पैम होते हैं। कुछ वर्ष पहले तक स्पैम कॉल्स इंसान किया करते थे, लेकिन ये आपको पॉलिसी, मकान या फ्लैट बेचते थे। और कुछ स्पैम कॉल्स में आपको क्रेडिट कार्ड या लोन लेने के लिए भी कहा जाता था या फिर किसी खास कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कहा जाता था। कुछ ऐसा भी था जो साइबर फ्रॉड करके आपसे OTP मांगता था। लेकिन आज हालात और ख़राब हो चुके हैं। अब IVR यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स वाले स्पैम कॉल्स आने लगे हैं। मतलब स्पैम कॉल वाले टॉर्चर का अलग लेवल आ चुका है। अब तो IVR लगातार कॉल करते हैं, आप उनसे गुस्से में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड मैसेज में बोलते हैं, यानी वो रिकॉर्डेड होता है। वो आपकी किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। और स्थिति तो इतनी ख़राब है कि आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आप अनजान नंबर देखकर फ़ोन ना उठाएं तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उससे जुड़ा मैसेज भी आने लगता है और इस मैसेज में URL लिंक भी होते हैं। और अगर आप समझदार हैं तो ठीक है, नहीं तो URL वाले जाल में फंसकर लाखों रुपए आप गवा देते हैं। ये खतरा है आपके लिए। और सर्वे करने वाली संस्था लोकल सर्कल्स के मुताबिक आज के समय में हर भारतीय को दिन में कम से कम 2 से 3 अनचाही कॉल्स या मैसेज जरूर आते हैं। और इसी वर्ष फरवरी में आए लोकल सर्कल्स का एक सर्वे ये बताता है कि 96% मोबाइल ग्राहकों की शिकायत है कि उन्हें दिन में कम से कम एक स्पैम कॉल जरूर आती है। 30% लोगों ने दिन में 1 से 2 बार ऐसी अनचाही कॉल्स आने की बात कही है और 66% लोगों ने माना है कि उनके फोन में प्रतिदिन 3 या 3 से ज्यादा स्पैम कॉल्स जरूर आते हैं। 45% मोबाइल यूजर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने हर दिन औसतन 3 से 5 स्पैम कॉल्स आने की शिकायत की। 16% लोगों ने माना कि उन्हें प्रतिदिन 6 से 10 स्पैम कॉल्स आती हैं और 5% मोबाइल यूजर्स तो ऐसे हैं जिन्हें दिन भर में 10 से भी ज़्यादा स्पैम कॉल्स आती हैं। यही नहीं, 50% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आने वाली स्पैम कॉल्स व्यक्तिगत नंबरों से आती है। यानी आप ये सोचते हैं कि शायद ये नंबर कोई जानकार आपको कॉल कर रहा है और हो सकता है बात करना ज़रूरी है। मतलब ये है कि स्पैम कॉल्स या फिर मैसेज करने वाले लोगों का दिन भर का काम यही है कि वो आपको फिजूल कॉल या मैसेज करके परेशान करते रहें। अब चाहे आपको लोन लेना हो या ना लेना हो, क्रेडिट कार्ड चाहते हो या ना चाहते हो, मकान खरीदना हो या ना खरीदना हो, ये लोग आपको मैसेज और कॉल करते रहेंगे। वैसे तो हम किसी मेंटलिस्ट की तरह आपके मन की बात नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम एक बात ज़रूर बता सकते हैं कि जब आप व्यस्त होते हैं उस समय अगर ये फालतू कॉल्स आते हैं तो आप गुस्से में तमतमा जाते हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे से ये पता भी चलता है कि लोगों को आने वाली 93.5% स्पैम कॉल्स या मैसेज सेल्स से जुड़ी होती हैं, यानी ये लोग कॉल करके कुछ ना कुछ आपको बेच रहे होते हैं। इसमें 60% स्पैम कॉल्स या मैसेज में लोगों को क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर बैंक लोन जैसी आर्थिक सेवाएं बेची जाती है। 18% लोगों को मकान, फ्लैट या जमीन बेचने के लिए स्पैम कॉल्स आती है। 10% लोगों को कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए रोजगार से जुड़ी कॉल्स भी आती है और 2% लोगों को हेल्थ केयर, पैथोलॉजी सेवाओं से संबंधित और करीब 2% लोगों को बेहतर मोबाइल सेवाओं और डेटा प्लान से जुड़े कॉल्स भी मिलते हैं। तो ये दिन भर की रूटीन है जो अमूमन हर किसी के मोबाइल में आप जूझते हुए अपने आप को महसूस करते होंगे। स्पैम कॉल्स या मैसेज में ज़्यादा खतरनाक ऐसे कॉल्स या मैसेज होते हैं जिसमें साइबर फ्रॉड होता है।
खास करके वो मैसेज जिसमें संदिग्ध यूआरएल लिंक भी होते हैं। और कई भोले भाले लोग इसी तरह के स्पैम कॉल्स या मैसेज के जरिए साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत की कमाई लुटा बैठते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पैम कॉल्स या मैसेज से सरकार आपको क्यों नहीं बचाती है? हमेशा ये ज्ञान क्यों दिया जाता है कि साइबर अपराधियों के भेजे गए मैसेज के यूआरएल पे ना जाएं, फिर कॉल करके कोई ओटीपी मांगे तो उसे ना दें? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि संदिग्ध कॉल करने वाले या मैसेज भेजने वालों को ऐसा करने से पहले ही रोक दिया जाए? आपके दिल में भी तो यह सवाल उठता होगा। देखिए, इसमें अब समझे टेलीकॉम कंपनीज को करना क्या है वो बताते हैं आपको। तो वोडाफोन जो अभी इस वक्त इसमें सबसे आगे चल रहा है अपने यूज़र्स को बचाने के लिए कि उनको पता चल जाए कि वो फ़ोन कॉल असली है नकली है क्या है। तो देखिए, ये जो इस वक्त फ़ोन नंबर है हमें जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है पर्सनल मोबाइल नंबर जैसा, लेकिन उसके नीचे जंक लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अपनी तरफ से साफ कर दिया गया है टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से कि ये जो फ़ोन नंबर है ये हमारी जो लिस्ट तैयार की गई है जिसमें कि वो स्पैम कॉल्स में आता है वो हम आपको पहले से बता रहे हैं। तो उसके साथ जंक लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जब फ़ोन बज रहा होगा तो आपका समय बच पाएगा और आप ये पता कर पाएंगे कि वो नंबर कमर्शियल है कि या फिर किसी पर्सनल व्यक्ति जो आपको कॉल कर रहा है। क्योंकि अब वो जो 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है वो इस तरीके से वो नंबर होता है कमर्शियल वालों के पास भी कि आप नहीं पहचान पाते हैं कि वो असली है यानी कि वो कमर्शियल का है या फिर किसी पर्सनल का है। तो बहुत से ऐसे इलाज हैं जो टेलीकॉम कंपनीज को इस वक्त खोजने पड़ेंगे। उसमें कुछ ऐसे इलाज हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है ट्रू कॉलर जैसी सुविधा क्या सभी ऑपरेटर्स मिलकर सरकार की तरफ से नहीं मिल सकती है? हमें इस चीज़ का इंतजार हो रहा है कि कभी भी फ़ोन कॉल आए तो उससे पहले हमें पता चल जाए कि ये इस कंपनी का है, ये इस कमर्शियल का है, उसके कुछ ऐसे इनिशियल्स हों। इसके लिए सरकार ने हमेशा से गाइडलाइंस बनाई है, लेकिन उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। एक बार लिस्ट बना दी जाती है, एक बार नाम नंबर सेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब कुछ महीनों बाद वापस से आता है तो वो लिस्ट तो हमेशा चेंज होती रहती है। पोर्टल्स होते हैं, पोर्टल्स कुछ समय के लिए खरीद जाते हैं एसएमएस के। एक बार तो उसमें समझ आ गया कि वो नंबर कमर्शियल है, लेकिन उसके बाद उसको वापस से रिन्यू करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है, कोई नहीं पूछता है। तो अब वो जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट करने का समय है, कुछ नए रूल्स लाने का समय है और आम आदमी को उनका तो थोड़ा जीवन है ना उसको आसान करने का समय है। वरुण भसीन, जी मीडिया। विडंबना देखिए कि इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीक तक पहुंच चुका है, लेकिन क्या उसके पास स्पैम कॉल्स या मैसेज रोकने की तकनीक नहीं है? कुछ वर्षों पहले यानी कि वर्ष 2018 में कई शिकायतों के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए ग्राहकों को DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब की सुविधा दिलवाई थी और यूजर्स अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से DND एक्टिवेट करवाकर अनचाही कॉल्स या मैसेज से बच सकते थे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये DND किसी काम का रहा है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों की फाइलों की तरह भी ये DND हाथी के दिखावटी दांत की तरह हो चुका है। कहने के लिए टेलीकॉम कंपनियां ये कह सकती हैं कि DND में रजिस्टर्ड नंबरों को स्पैम कॉल्स या मैसेज नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। एक सर्वे से यह पता चलता है, क्योंकि 92% लोगों का यह कहना है कि उनका मोबाइल फोन नंबर DND रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी उन्हें स्पैम कॉल्स या मैसेज आते हैं। केवल 4% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें DND में रजिस्टर करने के बाद अनचाही कॉल नहीं आई, जबकि 4% ने कुछ भी नहीं कहते हुए वो वाला विकल्प चुन लिया जिसमें वो कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। स्पैम कॉल्स केवल भारत की नहीं, ये ग्लोबल समस्या है। सच तो ये है, क्योंकि वर्ष 2021 में एक डेटा से ये पता चला कि अमेरिका में भी करीब 50 अरब से ज्यादा स्पैम कॉल्स दर्ज किए गए थे। यही नहीं, ब्राजील, पेरू, चिली और ब्रिटेन जैसे देश भी इस समस्या से परेशान हैं। अब सवाल ये है कि AI बनाने वाले इंसान, मंगल ग्रह पर रोवर भेज देने वाले इंसानों के पास स्पैम कॉल से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, या फिर हम ये कहें कि उपाय तो है, लेकिन उस उपाय को टेलीकॉम कंपनियां लागू नहीं करना चाहती हैं। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मोबाइल फोन कॉल से जुड़ा सारा सिस्टम देश में टेलीकॉम सुविधा देने वाली कंपनियों के सहारे चल रहा है। भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो हर वर्ष करोड़ों सिम कार्ड बेचते हैं और सभी फोन नंबर्स के लिए पहचान पत्र भी लिया जाता है। यही नहीं, कंपनियों की ओर से लैंडलाइन नंबर भी दिए जाते हैं, जिसके लिए यूजर्स के पहचान पत्र के साथ साथ लोकेशन भी ली जाती है और टेलीकॉम कंपनियां आम यूजर को भी नंबर दे रही है। और यही कंपनियां साइबर फ्रॉड करने वालों को भी नंबर दे रही है।
सामान्य मैसेज भेजने वाले व्यक्ति और साइबर फ्रॉड के मकसद से यूआरएल लिंक भेजने वाले व्यक्ति दोनों के फोन नंबर और लोकेशन टेलीकॉम कंपनियों के पास होते हैं। तो क्या ये टेलीकॉम कंपनी सच में इससे अनजान रहती है? क्या ये बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां ये यूआरएल वाले फ्रॉड पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम है या अनजान बने रहना चाहती है? सवाल ये है। ट्राई ने 27 मार्च को हुई मीटिंग में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए थे कि 1 मई से पहले किसी भी व्यक्ति के मोबाइल पर स्पैम कॉल या मैसेजेस नहीं जाने चाहिए, लेकिन इन निर्देशों पर किसी तरह का अमल नहीं किया गया। ट्राई के सुझाव को जो सुझाव उन्होंने दिया था कि टेलीकॉम कंपनियों को एआई फिल्टर जोड़ने का उन्होंने सुझाव दिया और ये कहा कि अगर आप अपने सर्विस में एआई फिल्टर जोड़ते हैं तो इससे ग्राहकों को फायदा होगा। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने इन निर्देशों का पालन अभी तक नहीं किया है। यही वजह है कि आज भी स्पैम कॉल्स आ रही हैं। तो एक तरह से स्पैम कॉल्स को ना रोकने के पीछे कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों की ढिलाई ही वजह है। और मुमकिन है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर से कहें कि उनके पास स्पैम कॉल रोकने की कोई तकनीक नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कहकर वो खुद को झूठा साबित करेंगे। स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए भारत में ही एक तकनीक मौजूद है और ये सच आपको भी जानना चाहिए। इस तकनीक के बारे में आज हम आपको बताते हैं। भारत सरकार के उपक्रम TCIL यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो स्पैम कॉल्स या मैसेज को पहचान कर उसे आप तक पहुंचने से रोकता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर केवल टेलीकॉम कंपनी इस्तेमाल कर सकती है और ये जो सॉफ्टवेयर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर टेलीकॉम कंपनी के अंदर ही स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कर देगा। यूजर तक ये कॉल्स पहुंचेंगे ही नहीं और ये एआई सॉफ्टवेयर संदिग्ध यूआरएल को पहचानकर मैसेज को यूजर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देगा। सॉफ्टवेयर में पहले से ही डाले गए संदिग्ध फोन नंबरों और शब्दों को पहचानकर मैसेज या कॉल नहीं जाने देगा। ये तकनीक कैसे काम करती है और ये फ्रॉड से बचने के लिए किस तरह सहायक है, इसको और सरल तरीके से आपको आज जानना चाहिए। उसके बाद फिर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए, अगर आपके पास ये तकनीक है तो कंपनी इसका इस्तेमाल करके ऐसे स्पैम कॉल से ग्राहकों को क्यों नहीं बचाती है। सबसे पहले इसे और आसानी से समझिए। जो हमने टेक्नोलॉजी जो है प्रपोज की है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन दोनों कंबाइन है और दोनों को यूज़ करके नॉर्मली जो फ्रॉड मैसेज होते हैं वो ज़्यादातर जो है A2P टाइप के होते हैं। यहाँ से एक हेडर होता है, जो हेडर जो है एक ऑपरेटर को और कौन उसका जो है रजिस्टर्ड यूज़र है उसको आइडेंटिफाई करता है, टेली मार्केटर कौन है उसमें। तो नॉर्मल इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि टेली मार्केटर के सब फर्दर जो है सब वेंडर्स होते हैं जो है, तो वो सब वेंडर्स जो हैं उसमें भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उसको मिसयूज़ करके जो है मास्किंग करके और उसी जो है मेन जो रजिस्टर्ड वेंडर है उसके हेडर को यूज़ करके और जो टेलको है उसका हेडर यूज़ करके वो मैसेज अनसॉलिसिटेड मैसेज जो है पब्लिक को भेज देते हैं जो है, जिसमें कि ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कॉमन मैन के लिए कि ये जो है नॉर्मल मैसेज है एक जेन्युइन उससे जो है ऑपरेटर से और जेन्युइन टेली मार्केटर से या अनस्क्रूपुलस एलिमेंट से। सेकंड उसमें चैलेंज आता है कि उसमें नॉर्मली ये फिशिंग लिंक भेजते हैं जो है, विच अगर कंज्यूमर लिंक करते हैं तो उसका या तो जो है मोबाइल का डाटा या जो है उसका वो फाइनेंशियल फ्रॉड पॉसिबल होते हैं। तो जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, एक तो वो जो उसके हेडर्स हैं जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जेन्युइन सोर्स हैं, और दूसरे जो है उसमें अगर कोई फिशिंग लिंक है या कंटेंट है जो है वो उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करता है जो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम यह है कि जैसे फर्स्ट टाइम जो है किसी ने लिंक यूज़ किया जाए और उससे फ्रॉड वो ऑटोमेटिकली एआई उसको कैप्चर कर लेता है और वो नेक्स्ट टाइम उसके लिए डाटाबेस में इनपुट हो जाता है कि दिस इज ए फ्रॉडुलेंट लिंक एंड दैट्स हाउ इन फ्यूचर दे आर एबल टू ब्लॉक द सच काइंड ऑफ मैसेज। एंटीवायरस होते हैं कि एंटीवायरस में फर्स्ट टाइम अटैक होता है तो वो नहीं पता लगता उसको, लेकिन जब सेकंड या थर्ड टाइम रिपीट होता है जो ऑटोमेटिक जो है वो एंटीवायरस उसको लर्न कर लेता है एल्गोरिथम एंड देन दे डेवलप द पैच फॉर दैट। सेम वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डेवलप द इंटेलिजेंस जो है टू नो कि दिस लिंक इज बीइंग यूज्ड इवन इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द सिक्योर्ड सोर्स है फॉर कमिटिंग द फ्रॉड। कहने का मतलब यह है कि टेलीकॉम कंपनियां अगर चाहें तो यूजर्स को स्पैम कॉल या मैसेज से छुटकारा दिलवा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती है। हम बताते हैं ऐसा क्यों है। टेलीकॉम कंपनियों को प्रति कॉल का पैसा मिलता है। ये टेलीफोन बिल या फिर
रिचार्ज से कमाई होती है। और इस तरह की टेलीकॉम कंपनियों को करीब 10 पैसे प्रति मैसेज भी मिलते हैं, और स्पैम कॉल्स हो या फिर स्पैम मैसेज हो, दोनों ही तरह से टेलीकॉम कंपनियों की कमाई होती है। आप में से बहुत से लोगों को बल्क मैसेज के बारे में पता होगा, जिसमें एक साथ कई मोबाइल नंबर्स पर लाखों मैसेज भेजे जाते हैं, और इन बल्क मैसेज से भी टेलीकॉम कंपनियों को अच्छी खासी कमाई होती है। और इंटरनेट पर सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज के आने के बाद से लोगों ने सामान्य मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों के पास सामान्य मैसेजिंग से कमाई के नाम पर बल्क मैसेज ही बचे हैं, और ये बल्क मैसेज अलग अलग तरह की कंपनियां खरीदती हैं जो अपने यूजर्स तक कोई खास संदेश पहुंचाना चाहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बैंक हो, राज्य या केंद्र सरकार से संबंधित कंपनियां हो, या फिर कोई राजनीतिक पार्टी हो, ये सभी लोग अपने यूजर्स तक, जनता तक कोई खास संदेश बल्क मैसेज वाली सर्विस खरीदकर ही पहुंचाते हैं। और टेलीकॉम कंपनियां इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी लेती है, यानी अच्छा खासा पैसा टेलीकॉम कंपनियां इससे कमाती हैं। लेकिन यहाँ गंभीर ये है कि टेलीकॉम कंपनियां ये नहीं पूछती हैं कि बल्क मैसेज खरीदने वाली कंपनी किसी साइबर अपराधी की है या फिर सामान्य व्यक्ति की। यही वजह है कि देश में साइबर अपराधियों की ओर से भी लोगों को बल्क मैसेज आते हैं। वो यूआरएल वाली जो मैसेजेस पहुंचते हैं, जिस पर लोग गलती से क्लिक कर देते हैं, वो बल्क मैसेज का हिस्सा होता है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 को संसद में बताया था कि पिछले 2 वर्षों में साइबर अपराध के करीब 9 लाख मामले दर्ज किए गए थे। यही नहीं, लोगों ने साइबर अपराध का शिकार होकर 1500 करोड़ रुपए गंवा दिए थे। और लोकल सर्कल सर्वे में देश के 42% भारतीयों ने बताया कि साइबर फ्रॉड का शिकार या तो वो खुद हुए हैं या उनके परिवार वाले हुए हैं। आज भारत के पास ना तो कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ना कोई प्राइवेसी कानून है, और ना ही कोई साइबर सुरक्षा कानून है। यही कारणवश है कि अधिकांश की जो स्पैम कॉल्स आती हैं कहीं ना कहीं स्कैम कॉल्स में बदल जाती हैं। और लाजमी सी बात है, भारतवर्ष में लोगों को टारगेट करना इन स्कैम कॉल्स के द्वारा बहुत आसान चीज़ हो गई है। पिछले साल 2022 में पूरी दुनिया भर में $6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था इस तरह की स्कैम कॉल्स और साइबर सुरक्षा की ब्रीच की वजह से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नया कानून लाया जाए, साइबर सुरक्षा के ताल्लुक से ही लेके आया जाए, और वहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएं कि स्पैम कॉल्स का कहीं ना कहीं आप रेगुलेशन करेंगे, और वो इंश्योर करेंगे कि स्पैम कॉल्स कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा का हनन ना करें, लोगों के जो निजता का अधिकार है, डेटा प्रोटेक्शन का अधिकार है, उसका हनन ना करें। और जो भी कानून आप लेकर आएँ उसे आप इफेक्टिवली इन्फोर्स करें। आज की तारीख में आपके पास IT एक्ट है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको भी इफेक्टिवली इन्फोर्स करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये सरकार कहीं ना कहीं वचनबद्ध है अपने उपभोक्ताओं के राइट्स को सुरक्षित करने में। इस दिशा में भी कुछ और काम किया जाएगा तो होलिस्टिकली हम लोगों का जो डिजिटल इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा सुदृढ़ और सुरक्षित होने वाला है। टेलीकॉम कंपनियों की लापरवाही कहिए या फिर लालच, दोनों ही वजहों से यूजर्स को ठगा जा रहा है। और टेलीकॉम कंपनियां जानबूझकर ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगाना चाहती है जिससे स्पैम कॉल्स या मैसेजेस पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनियों की कमाई का जरिया है। देखिए, अगर आप देखें अभी टेलीकॉम सेक्टर पिछले 2-3 साल पहले तक जो है दे वर फेसिंग लॉट ऑफ कंपटीशन एंड रिसेशन जो है। अब ये लास्ट 2 इयर्स में ऐसा हुआ है कि टेलीकॉम नाउ अगेन इज एन ग्रोइंग पाथ जो है। तो एक तो टेलको के साथ जो है कैपेक्स का चैलेंज है, क्योंकि अभी 5G भी लॉन्च करना है उनको, दे रिक्वायर लॉट ऑफ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट। दूसरे, उनका जो है इससे रेवेन्यू भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप जो अनसोलिसिटेड मैसेज हैं जो है उसको अगर ब्लॉक करेंगे जो है तो ए लॉट ऑफ सम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू विल आल्सो गेट चॉक्ड जो है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक जो है। सो कैपेक्स रिक्वायरमेंट अभी जो टेलको की प्रायोरिटी है 5G नेटवर्क को रोल आउट करने की है, दैट इज वन। सेकेंड जो है इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू। टेलीकॉम कंपनियां चाहे तो स्पैम कॉल या फिर मैसेज पर कभी भी रोक लगा सकती हैं, और टेलीकॉम कंपनियां चाहे तो देश में मोबाइल फोन कॉल या मैसेज के जरिए होने वाला साइबर फ्रॉड भी बड़े पैमाने पर रोक सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, और टेलीकॉम कंपनियों को पता है कि उसकी कमाई का जो रास्ता है उसका लूप होल निकालकर साइबर अपराधी मासूम लोगों को ठग रहे हैं। बावजूद इसके टेलीकॉम कंपनियां अपने मासूम यूजर्स को बचाने से ज्यादा अपनी कमाई पर ध्यान दे रही है।
ये सच है और इसलिए इस तकनीक के बारे में आपको भी पता होना चाहिए था कि देखिए हमारे पास ये तकनीक मौजूद है जिससे आप बहुत हद तक स्पैम कॉल से निजात पा सकते हैं। जी न्यूज़।